हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज से मैं आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सभी से उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के साथ। और आज हमारा पहला ड्रामा मैकबेथ है और इसके आगे हम ड्रामा को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच हिस्टोरिकल सोर्स डिड शेक्सपियर मेनली कंसर्ट फॉर द स्टोरी ऑफ मैकबेथ? तो हमारा जो मैकबेथ प्ले है वो कहाँ से लिया गया है? हॉलिन्स क्रॉनिकल। आपने पढ़ा होगा हॉलिन्स क्रॉनिकल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने थोड़ा सा, इससे आप अपने जो आंसर नहीं समझ में आते हैं एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं वीडियो को रोक के, तो इससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं उसको रीड नहीं करूँगी, क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन द प्लेस ओपनिंग सीन व्हाट इज़ द वेदर कंडीशन? तो वेदर कंडीशन क्या थी मैकबेथ जब ये स्टार्ट होता है प्ले? तो थंडर एंड लाइटनिंग, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। ठीक है क्योंकि विचेस अपीयर होती हैं स्टार्टिंग में ही। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द विचेस ग्रीट मैकबेथ विद ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल? तो मैकबेथ को वेलकम करती हैं विचेस किस टाइटल के साथ, इन और कौन सा टाइटल यूज़ नहीं करती हैं? तो आपका थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड कह के पुकारती हैं और प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड कह के नहीं पुकारती हैं। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड गलत हो, नहीं कहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू सस्पेक्टेड मैकबेथ ऑफ डंकन्स मर्डर? तो जब डंकन का मर्डर होता है तो सबसे पहले किस पे सस्पेक्ट किया जाता है, किस पे डाउट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा मैकडफ। मैकडफ की तरफ इशारा करते हैं कि उसने कराया होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट है। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से इज स्पोकन बाय, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के स्लीप वॉक से ये लिया गया है। नेक्स्ट है। विच एपिरेशन वॉन्ट्स मैकबेथ टू बी वेयर मैकडफ? कौन सा जो जब ये मैकबेथ जाता है विचेस के पास और उसके बाद जब वो जादू करती हैं तो आत्माएं निकल के आती हैं, तो कौन आता है जो कहता है कि बी वेयर मैकबेथ, बी वेयर मैकबेथ, मैकबेथ से बच के रहना? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्म्ड हेड, जो सर निकल के आता है, सॉरी सिर, वो क्या कहता है? बी वेयर मैकबेथ। ठीक है, नेक्स्ट है। बर्नम वुड मूविंग टुवर्ड डंसिनैन इज फुलफिल्ड व्हेन? तो बर्नम वुड मूविंग टुवर्ड डंसिनैन इज फुलफिल्ड व्हेन? तो जब ये ऐसा क्या होता है जिससे बर्नम वुड चलने लगते हैं? आंसर बी हो जाता है ऑप्शन सही है आपका। सोल्जर्स कैमोफ्लेज विद ब्रांचेस, क्या करते हैं जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी के, मैकडफ और मैल्कम जब आते हैं तो उनके जो सैनिक होते हैं वो ब्रांचेस को काट लेते हैं बर्नम वुड के पेड़ को, और उसको टहनियों को लेके आगे आगे चलते ताकि किसी को पता ना चले कि सेना आ रही है ना? तो ये फुलफिल्ड ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु किल्स मैकबेथ इन द फाइनल एक्ट? तो मैकबेथ को कौन मारता है? तो आंसर आपको पता है, मैकडफ। मैकडफ के द्वारा मैकबेथ की डेथ होती है, किल किया जाता है। नेक्स्ट है। लेडी मैकबेथ चीफ परसुएशन टैक्टिक ऑन मैकबेथ इज टू? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन हिज मैनहुड। क्वेश्चन हिज मैनहुड, ये मैकबेथ को जब इनकरेज करती है तो उसके ऊपर हंसी भी उड़ाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच थीम इज रेनफोर्स्ड बाय द विचेस फ्रेज फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। आपका आंसर हो जाएगा ए, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। दिखता कुछ और है, रियलिटी कुछ और होती है। नेक्स्ट है, व्हिच कंट्री प्रोवाइड्स मिलिट्री सपोर्ट टू मैल्कम अगेंस्ट मैकबेथ। तो कौन सी कंट्री मैल्कम का सपोर्ट करती है मैकबेथ के खिलाफ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्स किंग डंकन्स मर्डर्ड बॉडी। कौन सबसे पहले बताता है, देखता है कि कौन डिस्कवर करता है डंकन की डेथ को। तो मैकडफ जो होता है वो देखता है। Macduff finds Duncan dead and raises the alarm. Next है, which title does Macbeth hold before the play begins। तो कौन सा टाइटल ऑलरेडी मैकबेथ के पास होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, थेन ऑफ ग्लैमिस। थेन ऑफ ग्लैमिस होता है वो, थेन ऑफ काउडर बीच में चुड़ैलों के पास जब होता है तब बनता है, और किंग तो अपनी मेहनत से बनता है ना। नेक्स्ट है, हु इज सेंट टू मर्डर बैंको एंड फ्लेंस। तो कौन भेजा जाता है बैंको और फ्लेंस को मारने के लिए। तो मैकबेथ्स हायर्ड असेसिन। जो मैकबेथ हायर करता है मर्डरर्स को मारने के लिए बैंको और उसके बेटे को। नेक्स्ट है, व्हिच कैरेक्टर सर्व्स एज कॉमिक रिलीफ आफ्टर डंकन्स मर्डर। डंकन का जब मर्डर होता है तो कॉमिक रिलीफ कौन सा कैरेक्टर सर्व करता है ना, क्योंकि ट्रेजेडी में क्या होता है, कॉमिक रिलीफ के लिए एक शॉर्ट प्ले दिखाते हैं शेक्सपियर कॉमिक रिलीफ में, जिसमें वो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट किया जा सके मूड को ऑडियंस के। तो आंसर हो जाएगा द पोर्टर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिकेट्स मेन कंप्लेंट टू द अदर विचेस इज दैट दे, है ना, हिकेट के कंप्लेन क्या होती है अदर विचेस से। तो ऑप्शन बी, फॉरगॉट टू इनवाइट हर टू फर्स्ट मीटिंग। जब विचेस बताती हैं कि उसने मैकबेथ को किस तरह तीन प्रोफेशी करके उसको भड़काया है, तो हिकेट जो उसकी लीडर होती है, हेड होती है, वो कहती है कि तुम मुझे इतना अच्छा काम किया, तुमने इतना बढ़िया मज़ेदार काम किया मैकबेथ को भड़काने का, उसको मिसगाइड करने का, या फिर तो उसमें इस मज़ेदार काम में तुमने मुझे शामिल क्यों नहीं किया, है ना। तो वो कंप्लेन करती है। हिकेट इज एंग्री शी वॉज लेफ्ट आउट द इनिशियल एनकाउंटर विद मैकबेथ। नेक्स्ट है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इज मैकबेथ्स रिफ्लेक्शन ऑन। तो ये लाइन जब बोलता है मैकबेथ तो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, द inevitability of death and futility of life. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Next है, why was Macduff from his mother's womb untimely raped। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ही वॉज डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, जिस कारण वो मैकबेथ को मार पाता है। मेरी तबीयत नहीं सही है तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्लो रीडिंग या जो भी है, तो आप आज एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट है, या फिर 2x के स्पीड में तो सुनते ही हैं आप लोग, है ना, तो वही आपको काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी मैकडफ इज मर्डर्ड बिकॉज। लेडी मैकडफ कैसे मारी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मैकबेथ सीक्स रिवेंज ऑन मैकडफ। एक्चुअली मैकबेथ जो है वो मैकडफ को मारने के लिए भेजता है और पूरी फैमिली को
मार देता है, मरवा देता है। नेक्स्ट है हु बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले। सबसे प्ले के लास्ट में स्कॉटलैंड का किंग कौन बनता है जब मैकबेथ की डेथ हो जाती है? आंसर हो जाएगा मैल्कम, जो उसका डंकन का एल्डर सन होता है। नेक्स्ट है which prophecy from the witches initially seems impossible to मैकबेथ। ऐसी कौन सी प्रोफेसी है जो विचेस देती हैं मैकबेथ को, जो कि वो उस वक्त इम्पॉसिबल सी लगती है? तो हो जाएगा बर्नम वुड विल कम टू डंसिनैन। तो मैकबेथ से जब कहता है कि जब बर्नम वुड आपके महल की तरफ आने लगेंगे तब आपकी डेथ होगी, तो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, भला जंगल कहीं चल पाते हैं, है ना? तो उसको इम्पॉसिबल लगा। और ये भी लगा कि जब वुड आएगा ही नहीं, जंगल आएगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, तो मेरी डेथ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हु अकम्पनीज बैंको व्हेन ही इज एम्ब्यूज्ड। आंसर हो जाएगा आपका ए फ्लियंस। नेक्स्ट है द लाइन बाय द pricking of my thumbs something wicked this way comes refers to। तो यह लाइन किस चीज़ को रिफ़र करती है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मैकबेथ को रिफ़र करती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट सिंबल इज रिपीटेडली यूज्ड टू रिप्रेजेंट गिल्ट इन द प्ले। कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? ब्लड। ब्लड वर्ड को बार बार दिखाया जाता है और ये शो करता है गिल्ट को। नेक्स्ट है हु सेज लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। एक सुंदर मासूम फूल की तरह दिखाई पड़ो, चेहरा आपका जो दिखाई दे वो कैसा हो? इनोसेंट फ्लावर की तरह, बट बी द सरपेंट, पर अपने मन में कैसा रखो? सांप जैसा जहर रखो। कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ। बहुत ही खतरनाक लाइन है ये, है ना? नेक्स्ट है why does Malcolm initially pretend to have many voices when speaking to Macduff? तो आपका आंसर हो जाएगा टू टेस्ट मैकडफ्स लॉयल्टी। मैकडफ की लॉयल्टी को चेक करता है मैल्कम, क्योंकि उसको डाउट होता है कि कहीं ये भी धोखा ना दे दे। नेक्स्ट है हु इज सेटन इन द प्ले। सेटन कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इसको याद कर लें, आपके टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना? तो कौन हो जाएगा? ये आपका मैकबेथ्स पर्सनल अटेंडेंट है। नेक्स्ट है व्हाई डज लेडी मैकबेथ कॉल ऑन द स्पिरिट टू अनसेक्स मी हेयर। वो आवाहन करती है कि मुझे अनसेक्स कर दिया जाए। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, शी वॉन्ट्स टू बी फ्री ऑफ फेमिनाइन वीकनेस, है ना? तो शी प्रेज टू लूज कंपैशन एंड गेन द क्रुएलिटी नीडेड टू किल डंकन। जिस क्रुएलिटी की ज़रूरत होती है उस कहते हैं हमको महिला हो के कैसे मारेगी, चालू तो थी लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट है विच नेचुरल डिस्टर्बेंस अकर्स आफ्टर डंकन्स मर्डर। कौन से नेचुरल, तो जब डंकन की डेथ होती है, मर्डर होता है, तो नेचर में क्या उथल पुथल मचती है? आंसर है आपका बी, हॉर्सेस ईट ईच अदर एंड स्ट्रेंज स्टॉर्म रेज। नेक्स्ट है हाउ डज मैकबेथ रिएक्ट टू लेडी मैकबेथ्स डेथ। जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है तो मैकबेथ कैसे रिएक्ट करता है? तो वो कहता है सी रिफ्लेक्ट्स ऑन द फ्रैलिटी ऑफ लाइफ, फुटिलिटी ऑफ लाइफ। तभी ये लाइन बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। सो चलिए, थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जो भी आपकी
आपकी स्पेशल क्वेरीज हों या आप कुछ स्पेशल टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहते हो या डिटेल या हिस्ट्री या कुछ भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।